Kashmir News Service presents. अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब अनंतनाग और जनूबी कश्मीर के जो इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे दौरा करने के लिए हमेशा आते हैं यहाँ, लेकिन मुनासिब यही समझा आज हमने, क्योंकि आज हमने मसूदी साहब का मूड जो है, हमेशा तो ये स्ट्रेसफुल इस लिहाज से रहते हैं कि बहुत सारे अवामी वफूद इनके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन आज थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल है और मैंने ये मुनासिब समझा कि आज कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात की जाए। मसूदी साहब, वी आर ग्रेटफुल टू यू सर, 5 मिनट का टाइम मैंने मांगा है और आपका भी सर खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया तस्वीर साहब। मसूदी साहब, जब से इलेक्शन हुआ आप तो नाज है इस लिहाज से कि क्योंकि जब आप बात करते हैं खुले दिल से आप करते हैं। सर, एज मेंबर पार्लियामेंट व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ थ्रस्ट जो आपकी कोशिश रही है कि आप अथॉरिटीज के सामने टेकअप करें और आप उस कोशिश में कितना कामयाब हुए? देखिए तो सब ऑफ लेट हमारा रहा, अब हमारी तवज्जो मरकूज हुई हेल्थ केयर सिस्टम। जी, मैं आपसे कहूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम सबसे नेग्लेक्टेड एक शोबा है और इस पर मुझे लगता है कि 10% जो हमारा बजटरी एलोकेशन है उससे कम खर्च होता है। तो आज जब एहसास हुआ इस कोविड के बाद जो इसमें क्रैक्स हैं, प्रॉब्लम एरियाज है, अब वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। देखिए आज जैसे मैं आपको कहूँ, आज आकुरा में एक वेलनेस सेंटर बनाया गया है जी, लेकिन डॉक्टर नहीं जी, एक मेडिकल ऑफिसर और एक NO जी, वहाँ पर कुल अमला है। तो मैं भी रजलू गया, एक डेंटल सर्जन चला रहे हैं PHC। जी। तो जनाब हर तरफ हर जगह फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इंतजाम के पास, वो है मैन पावर रिक्रूट करना, आइडेंटिफाई करना और उनको शामिल करना। ये एक हेल्थ केयर आप भी देखेंगे, आप भी मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में आपकी भी, क्योंकि आप तो एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप पेश रहते हैं, आपकी तवज्जो भी इसी हेल्थ केयर पर रही। दूसरा है जनाब हमारा जो मैं कहता हूँ एरियाज, मैं पॉलिटिकल कंसर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है हमारा पावर डेवलपमेंट का। देखिए पावर डेवलपमेंट में भी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी और उसके साथ मुंसलिक है तकदीर हमारे 80,000 लिटिगेटर्स की। देखिए कुछ महकमे हमारे हैं तजुक साहब जो टेलीविजन ही चलाते हैं और उसमें पेश है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन उनके साथ भी कोई इंसाफ नहीं। अब हेल्थ में देखिए, जब मैंने अभी हेल्थ की बात की, हमारे आशा वर्कर्स और देखिए जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से जो चला रहे हैं, इतनी उनकी परेशानी है, इतने उनके मसाइल है, उनको जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात है। टेलीविजन पर एक रोजी पिक्चर पेंट की जा रही है कि सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। एक और बात देखिए, हमारा डूरू में एक सिटी है फैसिलिटी, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं। वेरीनाग में एक डिजिटल एक्सरे है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं। तो ऐसे आपको हर जगह दिखेंगे। अभी देवसर में जो कभी मानी जाती थी कि इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, वहाँ पर अस्पताल 10 साल से बन रहा है, छत नहीं। तो जनाब ये जो मामले हैं, ऐसे मामले जो हैं कुछ जगह पर, कुछ शोबों में, कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हेल्थ केयर का सबसे बड़ा है जो इस वजह से सिर्फ हमारी तवज्जो का मरकज़ है कोविड की वजह से। सर ये बताएं कि एज मेंबर पार्लियामेंट, चूंकि ये आपने मसाइल की बात कही, चूंकि मेंबर पार्लियामेंट जो होता है इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है सर, रेलेवेंस है, और मेरे सामने अभी आपको गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट से अभी फोन आया और पूरा राबिता आपका रहता है। जो आप यहां से फीडबैक उनकी नोटिस में लाते हैं बिजनेस के दौरान, क्या आपको लगता है कि फिर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में उसका कुछ इंपैक्ट रहता है? अगर रहता है तो क्या आप अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं? देखिए पहले यहाँ से जो इनपुट्स होते हैं वो सारे मजमूई तौर पर डिसइंफॉर्मेशन होती है जी। हुकूमत जो मरकजी हुकूमत के उसको आगाह नहीं किया जाता है, इनपुट्स नहीं दिए जाते हैं सही, वो तो एक बड़ी तो। और मेरी यह प्रयास होता है, मेरी कोशिश होती है कि बार बार सेंट्रल हॉल में जिनसे भी मेरी मुलाकात हो, रोड्स के हवाले से हो, गडकरी साहब के साथ हो जो हाईवे के मिनिस्टर हैं, या बाकी जो भी शोबे हैं, अभी एनवायरनमेंट के साथ या चाइल्ड केयर में या वीमेन डेवलपमेंट, मैं सही सूरत हाल उनके सब भी मौका मिलता है उनको उससे बाखबर होता है। लेकिन एक परेशानी की बात है, उतना हमें रिस्पॉन्स यहाँ नहीं मिलता है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से।
ایک ایروگنس ہے جو کہ ریٹ لارج ہے. ماں سوائے کچھ ہے یہاں پر کچھ پیچز ہیں گرین پیچز, جیسے آپ کے ڈپٹی کمشنر ہیں پیوش جی, اس وقت خوش قسمتی سے ہمارے ساؤتھ کشمیر میں اور بھی بلال محی الدین صاحب ہیں, یا یہ کیا نام ہے وہاں شرما صاحب ہیں شپیان میں, اور ہمارے چودھری سے. اب کی بار ہمارا ایک لگتا ہے کہ جہاں پر سنی چاہیے, لیکن عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے. ابھی مٹن میں بیٹھا تو عوام نے میری نوٹس میں ایک معاملہ لایا, میں نے وہاں سے ہی فون کیا ڈلو صاحب کو جو اب ایڈیشنل سیکرٹری, تو رسپونڈ ہوا, لیکن یہ کم ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر یہاں کے مسائل مرکزی سرکار کے کسی بھی افسر منتری اسٹیٹ منسٹر کے ساتھ اٹھائے جائے تو وہاں سے رسپانس میں کوئی دیر نہیں ہوتی ہے. یہ کیونکہ یہاں سے جو بھروسے دلائے جاتے سب ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہے نہیں ٹھیک, تو وہ پریشانی ہمارے لیے لاتا ہے. مسعودی صاحب یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ کا جو جورسڈکشن تھا, آپ مجھے ابھی دورے کے دوران کہہ رہے تھے, حالانکہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر ویری صاحب یا ایڈوکیٹ عبدالمجید لارمی صاحب یا حیدر صاحب تھے, تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یو ویئر ون آف دی پاپولر اینڈ فیملیئر جسٹس, اور جسٹس کا ہونا جو ہے وہ ایک معاملہ, ایک جورسڈکشن اور لائن آف ایکشن رہتی ہے. سر اب چونکہ ممبر پارلیمنٹ, ہاؤ یو آر ریٹنگ دس ڈرفٹ فرام بینگ اے جورسٹ اینڈ ناؤ ایز ممبر پارلیمنٹ؟ دیکھیے بات کیا ہے, پہلے مجھے انتظار رہتا تھا کسی سائل کا, وہ کب آئی, کیا اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ لٹیگیشن کا برداشت کر سکے اور میری نوٹس میں کوئی گریونس لائے. اب اس کا الٹ ہے. جی آپ کو معلوم ہے کہ لٹیگیشن کاسٹ کتنا ہیوی ہے, تو وہ سائل نہیں آ پاتا تھا, مجھ تک نہیں پہنچ پاتا تھا, اس کے راستے میں بڑی مسائل تھی. لیکن اب تو وہ ایکسیسیبل ہے. میری صبح شروع ہوتی ہے ہیرپورہ شپیاں سے, وہاں سے کال آئے گا, پھر وہاں کے بعد ہو جائے گا رزلو سے, یا وہاں کے بعد آ جائے گا نگین پورہ سے, اس کے بعد لارنو سے کریں گے عبدالحمید لارنو کے والے فون, یا آ جائے گا ہاپتنار سے. تو اب عوام کی جو ایکسیس ہے وہ میں عوام کو زیادہ ایکسیسیبل ہوں, اور پھر اپنی کوشش رہتی ہے دیانتداری سے کہ میں کس حد تک ان کی جو بھی گریونس ہے ان کو ریڈرس کروں. اب کیا ہوتا ہے, دوسرا پہلا فیز ہوتا ہے کہ میں سنوں کیا ہے گریونس, دوسرا ہوتا ہے میں ٹیک اپ کروں ود دا ڈیسیژن میکرس. اب وہ کتنے ریسپانسو ہے, لیکن یہاں کہیں کہیں نا امیدی ہو جاتی ہے. اب میں نے کہا کہ ابھی آج کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن کبھی نہ ہو تو وہاں سے ریسپانس نہیں ملتا ہے. مسعودی صاحب آج کے ڈیٹ میں آپ نیشنل کانفرنس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, نیشنل کانفرنس دلوں کے قریب ہے. ہم نے ثابت کر دیا, ہم نے نہیں ثابت کر دیا, عوام نے ثابت کیا دسمبر میں, جب نہ ہی ہم نے کمپین کی, نہ ہی ہم نے ووٹ کا مطالبہ کیا, نہ ہی ہم نے کوئی منشور ظاہر, جبکہ ہمارے جو مخالفین تھے انہوں نے باضابطہ وہ آئے اور یہاں پر سارا ونٹر انہیں, بلکہ 2 3 4 پھیرن انہیں مرکزی وزراء جو تھے انہیں سلائے یہاں سری نگر میں رہ کر. تو عوام نے جواب دیا. عوام نے تقریباً 80% جو ہماری تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی, اس سیٹس پر ہمیں کامیاب کیا. کی بات یہ ہے, نیشنل کانفرنس امین ہے, امانت دار ہے یہاں کے عوام کی امنگوں, جذبات اور تمناؤں کی, اور یہ نیشنل کانفرنس کا کام ہے کہ وہ ان کی صحیح ترجمانی کرے. تو نیشنل کانفرنس تو بالکل عوامی جماعت ہے نا, یہ عوامی. آپ تو فاروق صاحب اور عمر صاحب کے کافی کلوز رہتے ہیں. سر ٹیل می اباؤٹ دیئر باڈی لینگویج, کیا خیالات وہی ہے, کیا حوصلے ویسے ہی بلند ہے کہ فاروق صاحب کے آئیڈیاز میں اب تھوڑا بہت وہ نزدیک صاحب, میں کہوں گا اس کی بات نزدیک تو میں کلیئر نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آپ کی میٹنگز ہوتی رہتی. لیکن ایک بات میں کہوں جناب, میں نے ایسا پرعزم, یہ میں کسی مبالغہ آرا کے بغیر کہہ رہا ہوں, ایسا پرامن اور اللہ پر بھروسے رکھنے والا آج تک نہیں دیکھا, جو میرے قریب سے قریب پر اپنے رشتے میں بھی دائیں بائیں میں نے اتنا کبھی نہیں دیکھا. اور خاص کر جو یہ ان کی نظر بندی تھی, اور ڈاکٹر صاحب ہی مجھے جب نظر بندی میں پہلا تھا جنہوں نے ان سے ملاقات کی تھی, یہ عمر صاحب سے, تو وہ مجھے الٹا دلاسا دے رہے, کچھ نہیں ہے, اللہ ہمارا محافظ ہے, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اتنا پرعزم ہے ڈاکٹر صاحب عوام کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے, اس جدوجہد کے حوالے سے. تو میں مبالغہ آ رہا ہے, ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں, میں اتنا متاثر ہوں. کیا اتنا ولولہ ہے, کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں کیا ہوگا, جان ہے, زندگی ہے, سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے, وہی حیات اور مواد کا مالک ہے. اتنا میں نے پرعزم میں زندگی میں نہیں دیکھا. آخری 2 سوال ہے سر, چونکہ ریسنٹلی پی ایچ ڈی کی سر میٹنگ ہوئی, یو آر ویری مچ پارٹ آف دی فنکشن, اور ظاہر سی بات ہے جب ہمیں بھی کسی کو ایکسس کرنا ہو تو یا تو ہم طارق احمد صاحب کو فون کرتے ہیں یا تو مسعودی صاحب کو. سر بتائیں گے صاف و شفاف طریقے سے, واٹ ول بی یور ناؤ دی لائن آف ایکشن؟ دیکھیے, ہمارا ایک
बिल्कुल बिल्कुल कोई इबाहम नहीं, कोई मुबहम नहीं, बिल्कुल है कि जो लिया गया तशक्कुस के हवाले से, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से, आइडेंटिटी के हवाले से, ऑटोनॉमी के हवाले से, वो सारा वापस दिया जाए। उसकी हुसैल के हम ज़्यादा और हम पुरअज़्म हैं। देखिए बात ये है, क्यों ये नहीं कि हम कहते हैं कि इस ये कोई खिला में हम बात करते हैं। देखिए मामला ये है आप और मैं, क्योंकि ये जो मामला है ये आपसे भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये एग्जिस्टेंशियल मामले होते हैं। ये नहीं है कि एम्स अवंतीपोरा में बनाए या बिजबिहाड़ा में बनाए, वो तो अलग अलग पार्टीज़ की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये हम सारी की ज़िंदगियों से हमें चाहिए दायमी अमन। ऐसा माहौल बनाइए, इस तरीके से एड्रेस कीजिए इश्यूज़, ताकि यहाँ पर कोई गुंजाइश न रहे बदअमनी की, गैर यकीनियत की, और ये जो कन्फ्यूज की। तो ये हमारा है, ये बिल्कुल हम वादेमंद है। और वहाँ भी हमारे साथ एग्रीमेंट कि नहीं, हम रवा दवा रहेंगे, हम कमिटेड रहेंगे, पुरअज़्म रहेंगे इसी हदफ को हासिल करने। सर इसी तनाजुर में जो कोशिशें आजकल हो रही है, हमने भी सुना, हमें इस पे कोई भी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो हवा बनने लगी है, क्या आपको लगता है कि फीलर्स आने लगे? मुझे नहीं, मेरी दानिश में नहीं, मुझे नहीं उसके बारे में मैं मालूम नहीं कि क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी जगह पर देखिए, मायूसी की कोई बात नहीं, यासत की बात नहीं है। देखिए इन्हीं हुकूक के लिए नॉर्थ ईस्ट में काम हो रहा है। आज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर नागाज के साथ बात हो रही है। हम मायूस नहीं, क्योंकि मायूसी ही खुदा न खास्ता एक मौत से भी ज़्यादा बदतर है। करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात, फौरन करना चाहिए। देखिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्राइजल करे, खुद एहतिसाबी करे, अपना हिसाब ले, 2 साल का दे हिसाब, कितने एनकाउंटर्स हुए, कितनी डेथ्स हो गई, कितनी सिविलियन डेथ्स हो गई, कितने सिक्योरिटी फोर्स के जो अफराद थे वो इस लकमे अजल बन गए, और क्या वो सब कुछ जो उनके जहन में था क्या उन्होंने हासिल किया? नहीं किया। इट वॉज अ मिस एडवेंचर, कोई अचीव नहीं हुआ। वही मैं पार्लियामेंट में भी कहता रहता हूँ, वही पार्लियामेंट से बाहर भी कहता हूँ, कुछ नहीं हासिल किया। आप खुद अपना ऑब्जेक्टिव भी, और मुझे उम्मीद है कि वो खुद एहतसाबी का अमल शायद शुरू हुआ है। एक आखिरी सवाल मसूदी साहब, अगर कल चूंकि मुस्तकबिल में कल भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, सर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनाउंस करेगी कि हम असेंबली इलेक्शंस यहां पे करवाएंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटेस्ट करेगी? देखिए फैसला जो करेगी तो क़यादत की बात होती है, लेकिन मेरे लिए इलेक्शन उतने अहम नहीं जितने उमंगे जो है, तमन्नाएं जो है, सियासी तो वो एड्रेस किए जाने। देखिए हदफ क्या है हमारा, मैंने कहा ना कुछ भी हो। देखिए इतने तजुर्बे की मरकजी सरकार ने यहाँ 53 से लेकर, क्या उन तजुर्बों का कोई हासिल हुआ? एक दिन हमने देखा 53 के बाद मैंने सुना है कि 14 मील का जुलूस निकला जब बुलगान आए थे रशिया के प्रेसिडेंट, लेकिन क्या कोई हुआ? 75 का हमने जो एग्रीमेंट किया उस जो एग्रीमेंट हुआ 75 का अकॉर्ड हुआ, उसका रेस्पेक्ट नहीं किया गया। 96 में फिर एक अवाम के मफाद के लिए उसको नजर में रखते हुए फिर एक प्रयास किया गया, कोशिश हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो क्या हुआ उसका? देखिए ये जो बिट्रियल की कहानी है, ये बिट्रियल के मामले हैं, ये तो अब उसका अंत होना चाहिए। आप अगर यहाँ नहीं शर्माते हैं नॉर्थ ईस्ट में बातचीत करने में, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करने में, उनको जो इनर लाइन परमिट सिस्टम देने में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्यों अलग से बात करते हैं? जी चलिए, ये थे मसूदी साहब, मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब। जब बात करते हैं दिल से बात करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये ऐसे मामला थे जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ के लोगों को दे सकती है। अपने साथी जुल्फी मसूद के साथ ले चलते हैं इजाजत, खुदा हाफिज। Thanks for watching Kashmir News Service.